हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम लोग आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाएगा उसको सीखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आईपीएससी सिस्टम है, इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सभी देशों के रसायनज्ञों ने मिलकर जिनेवा में एक सम्मेलन किया और उसमें एक जो नियम बनाया उसी को कह दिया आईयूपीएसी सिस्टम। और इसी के आधार पर जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका नाम लिखा जाता है। अब कार्बनिक यौगिकों को लिखने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग कार्बन की सबसे लंबी चेन का चुनाव करते हैं। जैसे यहाँ पर यह मान लीजिए कार्बन यहाँ पर दिखाया गया है, तो सबसे लंबी चेन का चुनाव करने के लिए अब हम किसी भी सिरे से इसको गिन सकते हैं। मान लीजिए एक सिरा यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ पर मिल रहा है। तो यदि यहाँ से हम गिनेंगे तो 1 2 3, यदि आगे बढ़ेंगे तो 4 पर ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन यदि इस साइड आएंगे तो 3 के बाद 4 5 और 6। अब यहाँ से भी हम शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, उधर जाएंगे तो 5 पे ही ख़त्म हो रहा है। और इधर जाएंगे तो यहाँ से 4 हुआ था और 5 और 6। तो सबसे लंबी चेन क्या है, उसमें 6 सबसे लंबी चेन है, इसका चुनाव किया जाता है। तो पहला काम होता है सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को चुनते हैं। अब इसके बाद कार्बन श्रृंखला को चुनने के साथ दूसरा जो बात ध्यान रखना होता है कि इसमें कहीं यदि पार्श्व श्रृंखला है तो वह कहाँ से नज़दीक पड़ रहा है उसको भी ध्यान रखा जाता है। तो अब यहाँ पर यदि हम इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो जो साइड में कार्बन बच जाता है वह क्या होता है, पार्श्व श्रृंखला। अब इसमें देखिए यहाँ पर इस तरफ से आ रहे हैं तो 1 2 तीसरे पार्श्व श्रृंखला मिल रहा है और यहाँ से 1 2 3 4 चौथे पार्श्व श्रृंखला मिल रहा है। तो जहाँ से जिधर से पार्श्व श्रृंखला नज़दीक रहेगा उधर से नंबरिंग किया जाता है। तो पार्श्व श्रृंखला नज़दीक जहाँ से रहेगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो अब यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। और आप लोग जानते हैं कि कार्बन का जो बॉन्ड होता है उसमें 4 एकल बॉन्ड होते हैं इस तरह से। तो जहाँ जहाँ पर भी यदि 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कम हैं तो उसको हाइड्रोजन से पूरा कर लेंगे। देखिए एक बॉन्ड यहाँ पर हो गया है तो यहाँ 3 कम पड़ा तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पर एक इधर हो गया, एक इधर, 2 हो गया। अभी 2 हाइड्रोजन की कमी पड़ रही है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 रख लेंगे। इसमें हम देखते हैं कि एक इधर बॉन्ड है, एक इधर और एक इधर। अभी 3 हुआ है, अभी एक कम पड़ा तो एक हाइड्रोजन रख लेंगे। यहाँ पर इसके लिए देखिए एक हो गया, यहाँ पर भी 3 की कमी पड़ रहा है तो CH3 कर लेंगे। अब इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड है, यहाँ 2 हाइड्रोजन कमी पड़ रहा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन कर लेंगे। और इसके लिए भी वहीं 2 हाइड्रोजन कम है और यहाँ पर देखिए 1 है और 3 का कम पड़ रहा है तो यहाँ CH3 कर देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे और यदि उसमें कोई पार्श्व श्रृंखला है नज़दीक है तो उसको ध्यान रखेंगे। अब जो पार्श्व श्रृंखला है उसको हम लोग थोड़ा इमेज कर लेंगे कि मान लीजिए कोई परिवार है तो वो परिवार के क्या हैं, बच्चे हैं। और इसके बाद कार्बन की जो मुख्य श्रृंखला है उसमें 1 कार्बन 2 3 इस तरह से कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी। यदि 1 है तो इसके लिए मेथ लगा लेंगे, 2 है तो एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए आक्ट और 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डे। अब इसमें जो पार्श्व श्रृंखला में है यदि एफ है तो इसको कर देंगे फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो और CH3 है तो मेथिल, C2H5 है तो एथिल कर देंगे, NO2 के लिए नाइट्रो। इस तरह से ये पार्श्व श्रृंखला में आ सकता है। यदि वह रिंग नुमा है तो इसको साइक्लो का भी प्रयोग किया जाता है पार्श्व श्रृंखला में। अब परिवार का मान लीजिए मुखिया जो है उसको फंक्शनल ग्रुप जो रहता है उसको परिवार की मुखिया की तरह मान लेते हैं। तो ये जितने भी दिखाया गया है सब फंक्शनल ग्रुप हैं, परिवार के मुखिया हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो साइड चेन है उसको लेकर नामांकन करना सीखेंगे। फिर इसके बाद इसमें जो फंक्शनल ग्रुप या जो परिवार के मुखिया हैं एक एक को लिया जाएगा, उस तरह का नामांकन सीखेंगे। फिर इसके बाद ये जो पूर्व लग्न दिखाया गया है इसको हम लोग थोड़ा इसमें
बाद में इसको देखेंगे, थोड़ा इसको अभी जो इधर का जो फंक्शन ग्रुप है वह देखेंगे और साइड चेन उसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर भी एक उदाहरण है इस तरह से। अब यहाँ कार्बन की संख्या देख लेंगे, किधर से गिनना है तो ध्यान ही रखा जाएगा कि यदि कहीं पार श्रृंखला है तो वहाँ से गिनेंगे जिधर से वो नज़दीक रहेगा। देखिए यहाँ पर 1 2 तीसरे में मिल रहा है, और दाहिने तरफ से गिनेंगे तो पहला 1 2 दूसरे में मिल जा रहा है, तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, दाहिने तरफ से 1 2 3 4। अब जहाँ पर भी कार्बनिक संयुक्ता कम है उसको हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 है और 4 उसको चाहिए, तो हमें 3 कम पड़ रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन 3 ठे रख लेंगे। यहाँ पर इस कार्बन के लिए 1 2 3 हो गया, अभी 1 कम पड़ा तो 1 हाइड्रोजन यहाँ रख लेंगे। इसके लिए 2 है, 1 कम पड़ा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ रख लेंगे। और लास्ट में देखिए 1 है, 3 हाइड्रोजन कमी पड़ी तो CH3। तो अब इसका जो नामांकन करने के लिए यही सूत्र या जो फार्मूला ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि जो बच्चे हैं मतलब जो साइड चेन है उसका नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर साइड चेन में आ रहा है Cl के लिए क्या लिखा गया है, क्लोरो। और एक चीज़ ध्यान रखें कि वह किस पोजीशन पर यानी किस नंबरिंग पर है, 1 पर है, 2 पर, 3 पर, तो सब उसके पहले हम लोग उसका नंबरिंग लिखेंगे। तो वो Cl किस पर है, 2 पर, तो यहाँ कर देंगे 2, इस तरह से डैश लगा लेंगे। और Cl के लिए क्लोरो। अब देख लेंगे और तो कहीं मतलब साइड चेन नहीं है, पूर्व लग्न की तरह जिसको लिखा जाता है, तो इसमें कहीं नहीं मिल रहा। तो सबसे लंबी श्रृंखला देख लेंगे कितना है, 4। अब 4 के लिए क्या है, ब्यूट, और हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, तो 4 के लिए ब्यूट और अंत में क्या जोड़ेंगे, एन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। दूसरा एग्जाम्पल में अब यदि इसमें 2 पार श्रृंखलाएं दिया जाए, Cl यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर Br मान लीजिए ब्रोमीन है। अब इसमें फिर उसी तरह से हाइड्रोजन संख्या रख लेंगे, 2 हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन कम पड़ा है, CH2 कर देंगे। यहाँ पर भी 2 कम पड़ा है तो H2 कर देंगे। यहाँ पर 3 हो गया है, 1 हाइड्रोजन की कमी है तो यहाँ H कर देंगे। और यहाँ पर 1 बॉन्ड है और इसमें हमें 3 कमी पड़ी, CH3 कर देंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि एक सिरा यहाँ मिल रहा है और एक सिरा यहाँ पर मिल रहा है, तो अब कहाँ से नंबरिंग किया जाएगा इसको ध्यान रखा जाएगा। तो यह बताएगा कि जहाँ से मतलब जो पावर श्रृंखला नज़दीक रहेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो पावर श्रृंखला देखिए यहाँ पर पहले पे मिल जा रहा है 1 2 3 4। अब इसमें पहले पर क्या है, क्लोरो, और दूसरे पर क्या है, तीसरे पर ब्रोमो। तो यदि 2 या 2 से अधिक पावर श्रृंखला हो जाए तो अल्फ़ाबेटिकली मतलब जो क्रम होता है ABCD जो क्रम रहता है उसके अनुसार नाम लिखा जाता है, जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ब्रोमो पहले आएगा और C क्लोरो मतलब क्या हो जाएगा, C बाद में आता है। तो ब्रोमो किस पर है, 3 पर, तो इसको लिख लेंगे 3 ब्रोमो। और इसके बाद 1 पर क्लोरो है तो 1 क्लोरो। अब सबसे लंबी चेन देखते हैं, सबसे लंबा चेन में कार्बन कितना है, 4, और हर जगह क्या है, अभी सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसमें एल्केन ग्रुप होता है। 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, और अंत में एन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अगले एग्जाम्पल में इसका यदि नामांकन करना है तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या रखते चले जाएंगे, जहाँ 4 से कम पड़ा है वहाँ हाइड्रोजन कर देंगे। अब यहाँ पर जो नामांकन करना है तो हम देखें किस सिरे से जो पावर श्रृंखला नज़दीक है। तो यहाँ से 1 और दूसरे पावर श्रृंखला मिल जा रहा है, और यहाँ पर 1 2 और तीसरे भी मिल रहा है। तो क्या रूल है कि जिधर से पावर श्रृंखला नज़दीक रहेगा यानी बच्चे जिधर से मतलब नज़दीक मिलेंगे पहले उनको मतलब लिखा जाएगा। तो यहाँ से दाएं तरफ से क्या हो रहा है, जो बच्चे नज़दीक मिल रहे हैं तो हम लोग दाएं सिरा से करेंगे। तो यहाँ कर देंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब 2 पर क्या है, Cl क्या कहेंगे, क्लोरो, तो यहाँ कर देंगे 2 क्लोरो। अब पावर श्रृंखला देखते हैं, 3 पर भी पावर श्रृंखला है और CH3 है।
अब CH3 का क्या नाम है, मेथिल, तो पोजीशन दिखा देंगे 3 मेथिल। अब और कहीं देखेंगे पावर सिंगल नहीं है तो सबसे लंबा चेन पर देखते हैं कितना है, 5। 5 के लिए क्या बताया गया, पेंट, और हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो अंत में N कर देंगे तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो इस तरह से अभी केवल जो यदि पावर श्रृंखला है, मतलब जब बच्चे हैं तो उनके आधार पर इसका नाम लिखा जाता है। अर्थात यदि घर का मुखिया नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी परिवार का कौन देखते हैं, बच्चे। तो अभी ये जो पावर श्रृंखला है अभी उनका नाम लिखा गया है, अभी जो मुखिया हैं वो अभी उनको नहीं लिया गया है। अब हम देखेंगे कि जो परिवार के मुखिया दिए वह रहेंगे, तो अब बच्चों में नहीं हो जाएंगे बच्चे, अब कौन हो जाएगा मेन, परिवार का मुखिया, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है उसको अब ध्यान देंगे। अब वह जहाँ से नज़दीक रहेगा वहाँ से हम लोग नंबरिंग करेंगे। अगला उदाहरण में अब इसमें नामांकन इसका यदि लिखना है तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। अब जो भी इसमें कम पड़ रहा है कार्बन, वहाँ पर उसका जो बैलेंसी उसको हाइड्रोजन करके पूरा कर देंगे। तो यहाँ 1 इस कार्बन के लिए 3 की जरूरत पड़ेगी, तो CH3 यहाँ पर 2 हो गया है। अभी 4 चाहिए कार्बन का जो एकल बंध पूरा होने के लिए, अष्टक पूरा होने के लिए, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ रख देंगे। यहाँ पर देखिए 1 और 2, यहाँ 3, अभी 1 कम पड़ रहा है तो यहाँ पर 1 OH यहाँ रख देंगे। इसमें भी देखिए 2 इधर हो गया, 1 इधर, और 1 कम यहाँ पड़ रहा है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ रख देंगे। लास्ट में देखिए 1 सिंगल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पड़ रहा है तो यहाँ पर CH3। तो आप लोग इस तरह से हाइड्रोजन की संख्या रखना, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या रूल है कि देखते हैं कि जो यह जो परिवार का मुखिया है वह किधर से मिल रहा है, नज़दीक कहाँ से है। तो इधर देखेंगे 1 2 तीसरे पर, और इधर से आएंगे तो 1 और 2 दूसरे पर। तो क्या रूल है कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या और नज़दीक मिले, अर्थात जिधर से जो परिवार के मुखिया नज़दीक मिले उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो दाहिने तरफ से कर देंगे 1 2 3 4 और 5। तो अब यहाँ पर सबसे जो लंबा चेन है वो क्या है, 5। 5 के लिए क्या कहेंगे, पेंट, यहाँ लिखेंगे पेंट। और जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस पोजीशन पर है, 2 पर। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो इसको कर देंगे इन, तो ये हो जाएगा पेंट टू इन। अब अगला उदाहरण में देखते हैं इस तरह से इसमें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है यानी जो परिवार का जो मालिक है, यहाँ देखिए मिल जा रहा है, यहाँ पर CH3 ट्रिपल बॉन्ड। तो अब यह देखें किधर से नज़दीक है, तो बाएं तरफ से गिनेंगे तो 1 2 तीसरे पे मिल रहा है, और दाहिने तरफ से 1 और 2 दूसरे पे मिल रहा है। तो जिधर से नज़दीक है उधर से गिन देंगे, 1 2 3 4 5। तो सबसे लंबा चेन क्या है, 5। 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट। और किस पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पर, तो पोजीशन लिखेंगे 2। और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए क्या है, आइन, यहाँ कर देंगे आइन, पेंट टू आइन। अगले तरह के एग्जाम्पल में अब इसका जो नामांकन करना है तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या आप भर लेंगे। यहाँ पर 1 कम पड़ा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। अब देखा जाता है कि इसमें परिवार के मुखिया हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड परिवार के मुखिया मिल जा रहे हैं। तो क्या रूल है कि अब बच्चों को ध्यान नहीं देना है, मतलब जो CL यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ CL भी दूसरे मिल रहा है, तो यह नहीं कि आप जो बच्चे हैं उनको अब वरीयता देंगे। यदि परिवार के मुखिया हैं तो परिवार के मुखिया को वरीयता दिया जाएगा। तो अब गिनना किधर से गिनेंगे, जिधर से परिवार के मुखिया क्या नज़दीक आए, और परिवार के मुखिया मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है। तो अब दाहिने तरफ से मिल जा रहा है तो नंबरिंग कर देंगे, कार्बन के ऊपर से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ कर लेंगे 1 2 3 4 और 5। अब नंबरिंग हो गया। अब इसके बाद जो नामांकन लिखा जाता है तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, बच्चों का। अर्थात जैसे मान लीजिए घर परिवार में यदि कुछ आ रहा है मिठाई उठाई तो सबसे पहले किसको दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। उसी तरह से इसमें भी जो नामांकन लिखा जाएगा उसमें
सबसे पहले जो बच्चे रहेंगे मतलब जो पूर्व लग्न रहेगा उसका नाम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूर्व लग्न में क्या है, Cl, और किस पोजीशन पर है, 4 पर। तो सबसे पहले पोजीशन दिखाया जाता है किस पोजीशन पर है। तो यहाँ कर देंगे 4, डैश करेंगे Cl के लिए क्लोरो। अब देख लेंगे और तो कहीं नहीं साइड चेन है, तो इसमें और कहीं साइड चेन नहीं है। तो सबसे लंबी चेन को देखते हैं, लंबी चेन क्या है, 5। 5 के लिए क्या कर देंगे, पेंट, और इसके बाद किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 1 पर। तो पेंट 1, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। तो हो जाएगा पेंट 1 इन। अगले तरह के एग्जाम्पल में कार्बन की संख्या इस तरह से दिया हुआ है, और Cl और Cl इस तरह से है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि जहाँ पर भी जो भी हाइड्रोजन की संख्या कम है उसको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि कहीं जो परिवार का मुखिया तो नहीं है इसमें, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी परिवार के मुखिया नहीं है। तो अब किसका परिचय दिया जाएगा, जो साइड चेन मतलब बच्चे, यानी घर के जो मालिक हो जाएगा कौन हो जाएंगे, बच्चे। और इसमें भी ध्यान दिया जाएगा कि किधर से जो बच्चे नज़दीक मिल रहे हैं, जो साइड चेन या वो किधर से नज़दीक मिल रहा है। तो यहाँ देखिए बाएं तरफ से 1 और 2 दूसरे पे मिल रहा है, और यहाँ पर 1 2 3 तीसरे पे मिल रहा है। तो किधर से नज़दीक है, बाएं तरफ से। तो इधर से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए 2 पर भी Cl है, 3 पर भी Cl है, और 4 पर भी Cl है। Cl 3 बार है, तो 3 Cl के लिए ट्राई करते हैं। यदि 2 रहता तो उसके लिए डाई लिखा जाता है, और 4 यदि रहता तो उसके लिए टेट्रा का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरे पोजीशन पर Cl है, तीसरे पर है और चौथे पर। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पोजीशन लिखा जाता है। तैयार कर देंगे 2, 3, 4। अब कई बार है, 3 बार। 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, और Cl के लिए क्लोरो। अब सबसे लंबी चेन देखते हैं, सबसे लंबी चेन क्या है, 6। 6 के लिए क्या है यहाँ पर, हेक्स, और हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, एल्केन, और अनुलग्न इसमें क्या है, एन। तो हेक्स में एन जोड़ देंगे ना, आ जाएगा हेक्सेन। अगले तरह के उदाहरण में यहाँ देखते हैं कि जो सबसे लंबी चेन हमको लेना है, और साथ में यह भी ध्यान देना है कि इसमें कहीं परिवार का मुखिया यदि है तो उसको देखेंगे, और यदि वह रहेगा तो उसको जहाँ से नज़दीक मिलेगा, यानी कम नामांकन रहेगा, उधर से गिना जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि जो परिवार का मुखिया इसमें या जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें नहीं है। अब इसमें देखिए यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3। अब इधर आएंगे 4 में ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन अब इधर लंबा चेन मिल रहा है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, 4 5 6 7। अब इधर जाएंगे तो 6 7 8। तो सबसे लंबा चेन मिल रहा है 8 का, तो हम लोग सीधे एकदम बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसके बाद जो भी कार्बन बिना अंकन वाला बचता है वह क्या आ जाता है, पार्श्व श्रृंखला में। एक पार्श्व श्रृंखला यहाँ मिल रहा है, और एक पार्श्व श्रृंखला यहाँ पर। तो 3 पर क्या है, CH3। CH3 क्या है, मेथिल। और 5 पर क्या है, CH2 CH3, मतलब यह C2H5 मतलब एथिल ही है। इसको अलग अलग करके थोड़ा लिख दिया गया है। तो 3 पर मेथिल है और 5 पर एथिल। तो इसमें अब देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली मतलब कौन अल्फ़ाबेटिकली क्रम में पहले आ रहा है, पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं एथिल ई पहले आता है, मेथिल में यम बाद में आता है। तो किस पोजीशन पर एथिल है, 5। तो यहाँ लिख लेंगे 5 एथिल। इसके बाद मेथिल किस पर है, 3। तो यहाँ कर देंगे 3 मेथिल। अब कहीं इसमें पार्श्व श्रृंखला नहीं है, तो सबसे लंबा चेन कितना है, 8। और 8 के लिए क्या है, 8। और हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन ग्रुप। अंत में अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, एन। तो 8 में एन जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा ऑक्टेन। अगले तरह के एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर देखिए यह यहाँ पर देखने पर डबल बॉन्ड हमको मिल रहा है, इसका मतलब परिवार का मुखिया मिल गया। तो क्या रूल है कि यदि परिवार का मुखिया मिल गया, फंक्शनल ग्रुप मिल गया, तो
तो अब बच्चों को मतलब जो साइड चेन है उसको वरीयता नहीं देंगे। किसको वरीयता दिया जाएगा? जो परिवार का मुखिया रहेगा, यानी उधर उस सिरे से नामांकन करेंगे जिधर से जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, नज़दीक मिले। तो इधर से हम गिनेंगे तो 1 2 तीसरे मिल रहा है, और दाहिने तरफ गिनेंगे तो 1 और 2 दूसरे मिल रहा है। तो इधर से नामांकन कम आ रहा है तो दाहिने सिरे से कर देंगे 1 2 3 4 5। अब फिर उसी तरह से कि जो साइड चेन है, जो बच्चे हैं उनका नाम पहले लिखा जाएगा। तो किस पोजीशन पर है साइड चेन? यहाँ 4 पर, फिर लिख लेंगे 4, और बी आर के लिए क्या लिखते हैं? ब्रोमो। तो ब्रोमो कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 2 पर आपका इसमें डबल बॉन्ड मतलब एल्किन ग्रुप है जो इन जोड़ना है, और सबसे लंबी चेन कितना है? 5। तो 5 के लिए कर देंगे पेंट। और 2 पर है तो यहाँ 2 पोजीशन दिखा देंगे, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन। तो ये हो जाएगा इन। अब अगले तरह का जो एग्जाम्पल इसमें है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक OH या जो परिवार का मुखिया है अर्थात जो फंक्शन ग्रुप है मिल रहा है। तो रूल ये है कि जिधर से OH या नज़दीक मिलेगा उधर से हम लोग नामांकन करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन यहाँ मिल जा रहा है, तो अब नामांकन यहीं से कर देंगे। तो यहाँ 1 कर देंगे इस कार्बन पर, यहाँ पर 2। यहाँ पर जाने पर 2 रास्ते मिल रहे हैं। यदि हम इधर जा रहे हैं तो 3 और 4, और इधर जा रहे हैं तो 3 4 5। तो सबसे लंबा जो चेन किधर आ रहा है? बाएं तरफ। तो यहाँ कर देंगे 3 4 5। तो सबसे लंबा चेन की तरफ हम नामांकन करते हैं। अब जो कार्बन पर अंक नहीं लिखा रहता है वह किस तरह हो जाएगा? वह साइड चेन, अर्थात यह क्या है? एथिल। मतलब यह पार्श्व श्रृंखला मतलब बच्चों की तरह आ गया। अब जब नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? बच्चों का, अर्थात पार्श्व श्रृंखला का। तो वह किस पोजीशन पर है? पार्श्व श्रृंखला है 2 पर। तो यहाँ कर देंगे 2, और एथिल CH2CH3 क्या है? एथिल है, 2 एथिल। अब कहीं पार्श्व श्रृंखला नहीं है तो अब आ जाएंगे मेन चेन, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसका नाम लिखा जाएगा। तो 5 के लिए क्या है? पेंट। तो यहाँ कर देंगे पेंट। अब हर जगह क्या? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है तो उसमें पेंटेन भी लिख सकते हैं या पेंट से भी काम चल जाएगा। तो पेंटेन कर लेंगे इसको। और किस पोजीशन पर यह OH ग्रुप है? 1 पर। तो पेंटेन 1R। तो इस तरह से जो क्रियात्मक समूह है OH है उसका नामांकन करेंगे, और जो शेष क्रियात्मक समूह बच रहे हैं उनका नामांकन कैसे किया जाएगा, उनका IPC नेम कैसे लिखा जाएगा, इसको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे।